Hello class 8th, welcome back to General Knowledge class. Students, how are you? I hope you will be fine. Today will be study General Knowledge. Children, General Knowledge subject में आज हम लोग Unit 4 Science and Technology में पढ़ेंगे चैप्टर 25 कंप्यूटर वायरस। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर वायरस। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर वायरस है क्या ना। तो कंप्यूटर वायरस क्या है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद बाय बुक हम पढ़ेंगे। ओके, ये कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है ना। कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर विषाणु एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है ना। तो मैं आपको अनुलिपि का अर्थ समझा देती हूँ। अनुलिपि का अर्थ होता है नकल। किसी लिखी हुई लेख या आकृति को ज्यों की त्यों छाप कर तैयार की हुई नकल को ही अनुलिपि कहते हैं ना। तो फिर से समझ लीजिए, कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर विषाणु एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को क्या कर सकता है? संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है। समझ में आया? ये है कंप्यूटर वायरस। चलिए बाय बुक का हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो वही चीज आपके बुक में भी दिया गया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A computer virus is a program which can make copies of itself and hinders or prevents the computer from working। तो क्या बता रहा है इसमें? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। हिंडर्स मीन्स होता है बाधा। हिंडर्स मीन्स होता है बाधा। प्रिवेंट्स मीन्स होता है रोकता है ना। तो चलिए समझते हैं। कंप्यूटर एक कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बना सकता है। समझ में आया? और बाधा डाल सकता है या कंप्यूटर को काम करने से रोक सकता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। Given below are some incomplete sentences about computer viruses. Complete them by using the clues. तो क्या कहा जा रहा है इसमें? कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कंप्यूटर वायरस के बारे में कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। सुराग का उपयोग करके उन्हें पूरा करें या करिए। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है। A computer virus is usually ना, फिर आपका ब्लैंक प्लेस है ना, ये अधूरे सेंटेंस है, इन्हें कंप्लीट करना है। A computer virus is usually and a corrupt डाटा ना, corrupt डाटा और overwrite files are use up system ना, resources and slow it down in the process। तो ये हमारा हमने सेंटेंस पढ़ लिया। अब इसके ये जो अनकम्प्लीट सेंटेंस है
इसे हम क्लूज के द्वारा कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ क्या फील करेंगे? हम यहाँ फील करेंगे हार्मफुल। क्या फील करेंगे? हार्मफुल। चलिए फील करते हैं स्टूडेंट्स। हमने हार्मफुल फील कर दिया। हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक ना। तो चलिए अब इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। बाय मीनिंग से समझते हैं। एक कंप्यूटर वायरस आमतौर पर हानिकारक है और डेटा को करप्ट मीन्स होता है भ्रष्ट ना, भ्रष्ट कर सकता है। समझ में आया? और फाइलों को अधिलेखित कर सकता है। अधिलेखित कर सकता है ना। ओवरराइट मीन्स होता है अधिलेखित कर सकता है। या सिस्टम क्या है? ये सिस्टम रिसोर्सेस होता है संसाधन। सिस्टम संसाधनों का उपयोग कर सकता है ना। सिस्टम संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। इस प्रोसेस में होता है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। समझ में आया? तो ये हो गया, हमने फर्स्ट पढ़ लिया और समझ लिया। अब चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सम वायरसेस में merely disturb you like ask you to keep in certain, आपका खाली स्थान है ना, ब्लैंक प्लेस है, टू कंटिन्यू और पॉप अप मैसेज ऑन द स्क्रीन ना। तो हम यहाँ क्या फील करेंगे? हम फील करेंगे मैसेजेस ना, मैसेजेस। तो चलिए फील करते हैं, फिर बाय मीनिंग समझते हैं। चलिए देखिए, हमने मैसेजेस फील कर लिया। अब बाय मीनिंग से समझते हैं। सम वायरसेस यानी कुछ वायरस क्या करते हैं? आपको केवल डिस्टर्ब, परेशान कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर संदेश को जारी रखने या पॉप करने के लिए कुछ संदेशों में क्या करते हैं? कुंजी करने के लिए कहते हैं, है ना। तो इसमें हम फील करेंगे मैसेज। समझ में आया? चलिए थर्ड पढ़ते हैं और फील करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। चलिए थर्ड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वायरसेस आर यूजली रिटन बाय प्रोग्रामर्स टू क्रिएट। तो हम इसमें क्या फील करेंगे? इसमें हम फील करेंगे ट्रबल। ओके, चलिए फील करते हैं और बाय मीनिंग समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ट्रबल फील कर दिया। चलिए हम बाय मीनिंग से समझ लेते हैं कि वायरस क्या है? वायरस आमतौर पर दुष्ट प्रोग्रामर द्वारा ट्रबल बनाने के लिए लिखे जाते हैं। समझ में आया? वायरस आमतौर पर दुष्ट प्रोग्रामर द्वारा ट्रबल बनाने के लिए दोबारा लिखे जाते हैं। समझ में आया? अब चलिए फोर्थ पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए आपका फोर्थ में पहले ही प्लेस ब्लैंक है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। Viruses infect the boot sector of disk ना। आगे देखते हैं।
A boot sector stores the programs that have to be executed when you start your PC by infecting this area of a disk. The virus loads itself whenever you boot your disk ना। अब चलिए इसे फील कर लेते हैं। हम क्या फील करेंगे? हम बूट सेक्टर ना, बूट सेक्टर। चलिए फील करते हैं, फिर बाय मीनिंग समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बूट सेक्टर फील कर लिया। अब चलिए बाय मीनिंग समझते हैं कि बूट सेक्टर वायरस डिस्क के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट यानी संक्रमित करता है। जब आप अपने पीसी को स्टार्ट यानी शुरू करते हैं तो एक बूट सेक्टर को उन कार्यक्रमों को निष्पादित करना पड़ता है। समझ में आया? डिस्क के क्षेत्र को यानी एरिया क्षेत्र को संक्रमित करके जब भी आप अपनी डिस्क को बूट करते हैं तो वायरस अपने आप लोड हो जाता है ना, वायरस अपने आप लोड हो जाता है। समझ में आया? तो चलिए हमने इसे समझ लिया कि बूट सेक्टर है क्या, कौन सा वायरस है, या अपने आप अपलोड हो जाता है। अब चलिए फिफ्थ पढ़ते हैं। फिफ्थ में देखिए यहाँ भी पहले ब्लैंक प्लेस है, उसके बाद फिर लिखा गया है वायरसेस आर बाई फार द मोस्ट इन्फेक्शन दे अटैच अ कॉपी ऑफ देमसेल्फ on to the beginning of an executable file na? When you run the infected file, the virus gets executed na, एक्सक्यूटेड। समझ में आया? तो चलिए इसे फील करते हैं और फिर बाय मीनिंग समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमने फाइल फील कर दिया है। चलिए बाय मीनिंग इसे समझते हैं कि फाइल वायरस अब तक के सबसे संक्रामक है ना। फाइल वायरस अब तक के सबसे संक्रामक है। वे एक निष्पादन योग फाइल की बिगनिंग शुरुआत में खुद की एक प्रति संलग्न करते हैं। समझ में आया कि फाइल वायरस अब तक के सबसे अधिक संक्रामक वायरस है। वे खुद की फाइल की शुरुआत में खुद की एक प्रति
संलग्न करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 आपका होमवर्क है, पेज नंबर 30। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को क्लास वर्क होमवर्क अच्छे से करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।